प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। चलिए आज की बातों की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आपको कुर्बानी के, ईद उल अजहा के मुख्तसर सी बातें, चंद बातें बताने वाले हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि कैसा कुर्बानी का जानवर होना चाहिए, कैसा ना होना चाहिए, कुर्बानी पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्तसर सी चंद चीजों पर मैं भी रोशनी डाल देता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी लगे तो आप लोगों को क्या करना है आप बखूबी जानते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो मैं बता दूं आपको, उसके लिए चंद शर्तें हैं। नंबर 1, वो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से उसका साहिब निसाब होना जरूरी है। इसी तरीके से वो अक्लमंद हो, अक्ल रखता हो। जो बेवकूफ होगा या अक्लमंद नहीं होगा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से वो बालिग हो, और इसी तरीके से वो सफर पर ना निकला हुआ हो बल्कि मुकीम हो। इन सब लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। दूसरी जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि कुर्बानी का निसाब क्या है। इसको गौर से सुने कि सोना या चांदी या जरूरत से जायद घर का सामान या माल तिजारत, नकदी और रिहाइश के मकान से जायद जो मकान उसके पास अगर हो, और इसी तरीके से जरूरत से जायद सवारी, इन सब चीजों पर कुर्बानी अगर ये निसाब को पहुंच जाए तो वाजिब हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों से थोड़ी थोड़ी आमदनी मिला करके, अगर उन सबको मिला करके ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लेकिन उसके लिए प्यारे साथियों एक शर्त का होना जरूरी है। वो शर्त ये है कि उस माल के ऊपर, उस दौलत के ऊपर, उस नकदी के ऊपर, उस सोने चांदी के ऊपर एक पूरा का पूरा साल गुजर गया। साल अगर गुजरेगा तभी कुर्बानी वाजिब होगी। अगर साल नहीं गुजरा तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। आगे एक और बहुत अहम बात है कि कुर्बानी के अय्याम जो होते हैं, कुर्बानी के दिन जो होते हैं, वो कौन कौन से हैं। वो 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों में कुर्बानी करना वाजिब है। इन्हीं 3 दिनों में कर सकते हैं, इसके अलावा कुर्बानी नहीं कर सकते। एक और बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि हम लोगों के पास कुर्बानी का पैसा है, हम लोग कुर्बानी के निसाब को पहुंच चुके हैं और हम उसको खर्च भी करना चाहते हैं, उसकी कुर्बानी भी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे जरिए नहीं है कि हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकें। तो क्या उन पैसों को हम गरीबों में तकसीम कर सकते हैं? क्या उन पैसों को हम किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं? क्या उन पैसों से हम किसी गरीब की शादी करवा सकते हैं? तो याद रखिए, ऐसा हरगिज नहीं। इसके एवज में हम किसी को उम्रा नहीं करवा सकते, इसके एवज में हम किसी की शादी नहीं करवा सकते, बल्कि कुर्बानी के बदले कोई भी चीज नहीं है। कुर्बानी का बदला कोई भी चीज नहीं हो सकती। कुर्बानी हमको करनी पड़ेगी। इससे आगे हम आपको बता दें कि अगर एक हिस्से वाले की नीयत सही ना हो, मसलन एक जानवर में 7 लोग हिस्सा लेते हैं और उन 7 लोगों में से एक इंसान ऐसा है कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है। उसकी नीयत है कि मुझे बहुत अच्छा गोश्त मिलेगा, मैं अच्छा गोश्त खाऊंगा, और उसका कुर्बानी करना मकसद ना हो, तो फिर ये समझ लीजिए ये जो बकाया 6 हैं इनकी भी कुर्बानी अदा ना होगी। तो इसलिए हम सब लोगों को, जो हमारे कुर्बानी के हिस्से वाले हैं,
उन सब लोगों को देख लेना चाहिए और समझाना चाहिए कि हमारी नीयत बिल्कुल भी गोश्त खाना नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये अपना जानवर कुर्बान कर रहे हैं। हम सिर्फ इस वजह से कुर्बानी दे रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम सुन्नत को जिंदा करने वाले हो जाएं और अल्लाह को राजी करने वाले हो जाएं। इससे आगे बढ़ते हैं कि हिस्से वाले 7 लोग होते हैं, उनमें से 5 मुस्लिम हैं, 2 गैर मुस्लिम हैं। वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मुसलमान पर ही वाजिब होती है, गैर मुस्लिम पर नहीं। तो ऐसा नहीं, 7 के 7 लोगों का मुसलमान होना लाजमी है, जरूरी है। और इससे आगे एक और मैं बात बता दूं, और आखिरी बात, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं आखिरी बात की तरफ बढ़ता हूं कि कुर्बानी का हिस्सा जो इंसान ले रहा है वो साहिब निसाब है, उसके पास इतनी नकदी है, उसके पास सोना चांदी है, लेकिन अभी फिलहाल उसकी जेब में पैसे नहीं है, अभी फिलहाल उसके पास इतना पैसा मौजूद नहीं है कि उसको दे करके वो जानवर खरीद ले या उसको दे करके वो अपना हिस्सा अदा कर दे। तो ऐसा शख्स कर्ज लेकर अदा करे, बल्कि ये ना समझे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं साहिब निसाब हूँ लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास मौजूद पैसे मेरी जेब के अंदर नहीं है तो मैं बच जाऊंगा। ऐसा नहीं, अगर वो साहिब निसाब है तो उसको कर्ज लेकर के वो कुर्बानी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चंद बातें अच्छी लगी होंगी। आप हजरात इनको लाइक्स कीजिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को इस लिंक को भेज करके अल्लाह के नजदीक आप लोग सवाब के मुस्तहिक बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम।